हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। और इस टॉपिक में हम स्टडी करेंगे कि इन्वायरमेंट को पोल्यूट करने के कौन कौन से रीजन हैं और इन्वायरमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है। साथ ही हमें ये भी स्टडी करना है कि इसको सेफ कैसे किए करें, इन्वायरमेंट को कैसे बचाएं। इस टॉपिक में हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे, जैसे इंडिया में क्लीन मूवमेंट चलाई गई है इन्वायरमेंट को पोल्यूशन फ्री करने के लिए, और ग्लोबल लेवल पर भी इसको डिस्कस किया गया है। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए हमें वाटर को कैसे पोल्यूट ना करें, गार्बेज इधर उधर ना फेंकें, और ट्रीज का क्या रोल है, ट्रीज प्लांटेशन हमें करना चाहिए। तो ये एक इंक्लूसिव टॉपिक होगा, आप इसे ध्यान से देखिए, एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए काफी जरूरी है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इन्वायरमेंट पोल्यूशन इज अ बिगेस्ट इशू। तो आप फर्स्ट लाइन में लिखना, इन्वायरमेंट पोल्यूशन एक बहुत बड़ा इशू है टुडेज वर्ल्ड, आज के इस विश्व में। एंड मैंने ये सारे पॉइंट वाइज लिखे हैं 1 to लेकर 20 तक। आप देखिए, आपको एग्जाम में ये ऐसे 1 to 20 नहीं लिखने हैं, आपको ये पैराग्राफ में ही लिखने हैं, क्योंकि इंग्लिश को हमेशा पैराग्राफ में ही लिखा जाता है। ओके, ये याद करने के पर्पज से मैंने 1 to 20 लिख कर दिए, ताकि आपको इजीली याद हो जाए। बीच में कोई एक दो लाइन मिस हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे मेमोराइज कर लेना, क्योंकि ये शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट बनाए गए हैं। ओके, तो हमारा जो एनवायरमेंट पॉल्यूशन है एक बिगेस्ट इशू है टुडेज वर्ल्ड में। सेकंड, बेसिकली एनवायरमेंट इज आवर नेचुरल एटमॉस्फेयर। जो एनवायरमेंट है वो एक नेचुरल एटमॉस्फेयर है। नेचुरल एटमॉस्फेयर में क्या क्या होता है, हमारे चारों तरफ की एयर, सोइल, अर्थ, ये सब हमारे नेचुरल एटमॉस्फेयर में आता है। जैसे एनवायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लिविंग, हमारे लिविंग के लिए, जीने के लिए तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता ही है। इसलिए इसे पोल्यूट करने पर हमारी हेल्थ खराब हो सकती है। नेक्स्ट, इन्वायरमेंट पोल्यूशन मीन्स मेकिंग द इन्वायरमेंट डर्टी। ये देखिए, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं कि इन्वायरमेंट को पोल्यूट करने का मतलब है कि हम अपने इन्वायरमेंट को डर्टी, खराब कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन्वायरमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है, एयर, वाटर एंड सोइल। इन्वायरमेंट में इसके अलावा भी बहुत कुछ इंक्लूड होता है, बट हमने यहाँ पे कंक्लूसिव रखा है कि हम उसी टॉपिक की बात करें, एयर, वाटर एंड सोइल, जिसे पोल्यूट इजीली कर देते हैं पीपल। यहाँ पे सन भी आ सकता था, बट आपको इतना ही लिखना है। नेक्स्ट, इफ आवर सराउंडिंग इज क्लीन, अगर हमारी सराउंडिंग क्लीन होगी, देन आवर लाइफ इज सेफ, तभी हमारी लाइफ बिल्कुल सेफ हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, बट इफ इट इज डर्टी, अगर ये डर्टी है हमारा इन्वायरमेंट और पोल्यूटेड है, देन आवर लाइफ इज इन डेंजर, वो डेंजर में हो जाएगी हमारी लाइफ, उससे नुकसान होगा। सो देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट पोल्यूशन, बहुत तरह के, सेवरल मीन्स मैनी टाइप्स ऑफ, बहुत सारी तरह के इन्वायरमेंट पोल्यूशन है, सच एज वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन एटसेट्रा। तो हम इन पोल्यूशन को डिस्कस करते हैं, कौन कौन से पोल्यूशन है जो किस तरह से ठीक किए जा सकते हैं और क्या रीजन है इन पोल्यूशन का। तो 9th पॉइंट से स्टार्ट है, द रीजन बिहाइंड वाटर पोल्यूशन इज एक्सेसिव यूज, बहुत ज्यादा यूज। एक्सेसिव मींस बहुत ज्यादा यूज किया जाता है किसका, फैक्ट्रीज में केमिकल का, यानी कि फैक्ट्रीज का और केमिकल का यूज अगर बढ़ता जा रहा है, हम बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज में केमिकल का यूज कर रहे हैं, तो उससे जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो वाटर है, उसमें जो वेस्ट जाएगा फैक्ट्री का, उसके वेस्ट से हमारा वाटर बहुत ज्यादा खराब हो सकता है, दूषित हो सकता है। 10th, यूजिंग मोटर व्हीकल्स। अब हम मोटर व्हीकल का यूज करते हैं, तो ये किस चीज का रीजन है, ये है नॉइस पोल्यूशन का रीजन। इससे हमें नॉइस पोल्यूशन मिलता है, और मोटर व्हीकल्स के अलावा बहुत सारी मशीन्स जो फैक्ट्री में होती हैं, उससे भी नॉइस पोल्यूशन होता है। बट मोटर व्हीकल्स बहुत ज्यादा यूज नहीं करने चाहिए हमें, हमें यूज करने चाहिए जैसे मेट्रो, ट्रेन्स या फिर बस, जितने भी हमारे यातायात के साधन है जो गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड करें, हम उन्हें जितना ज्यादा यूज करेंगे वही बेटर होंगे। नेक्स्ट है स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज से स्मोक, यानी कि धुआं जो निकलता है फैक्ट्रीज से, एंड व्हीकल से भी जो धुआं निकलता है, ये सोर्स है किसका, एयर पोल्यूशन का। तो हमने ये तीनों पॉइंट देखे कि वाटर पोल्यूशन का क्या सोर्स है, एयर पोल्यूशन का क्या सोर्स है, नॉइस पोल्यूशन का क्या सोर्स है। और स्टार्टिंग में हमने बताया कि तीन तरह के पोल्यूशन होते हैं, नॉइस पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन। तो इस सीक्वेंस में आप इसे याद करना और इनके रीजन लिखना।
नेक्स्ट है इट इज बिकमिंग ग्लोबल प्रॉब्लम। तो ग्लोबल प्रॉब्लम बनती जा रही है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग इज इंक्रीजिंग। अभी ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग मीन्स हमारे जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है, ग्लोबली वार्म हो रही है हमारी अर्थ, गर्म हो रही है, जिसकी वजह से जो भी बर्फ के ग्लेशियर्स हैं बड़े बड़े वो पिघल जाएंगे, और पिघल कर उनका पानी अगर समुद्र के में मिल जाएगा तो समुद्र का लेवल जो सी लेवल है वो और भी ज्यादा हाई हो जाएगा, जिससे बहुत ज्यादा सुनामी आने के, बाढ़ आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए एक ग्लोबल इशू बन चुका है। नेक्स्ट, मैनी कंट्रीज शुड कम टुगेदर। बहुत सारे देशों को साथ आना चाहिए टू टेक सम स्टेप्स, कुछ स्टेप्स लेने के लिए। इट इज आवर ड्यूटी। अब हमारी ड्यूटी क्या है? क्लीन करें, पहले हम अपनी कंट्री को क्लीन करें, क्योंकि हर पर्सन अगर अपनी कंट्री को क्लीन करेगा तो एक ग्लोबल इशू अपने आप सोल्व हो जाएगा। और हमारे इंडिया के अंदर तो क्लीन मूवमेंट चलाया भी गया है, सो वी शुड टेक पार्ट। हमें पार्ट लेना चाहिए किसमें? क्लीन इंडिया मूवमेंट में ऑल्सो, इसमें पार्ट लेना चाहिए। एंड वी शुड नॉट थ्रो, हमें नहीं फेंकना क्या? गार्बेज, कूड़ा नहीं फेंकना हेयर एंड देयर, इधर उधर। एंड इन वाटर, वाटर में तो बिल्कुल भी नहीं फेंकना, क्योंकि उससे वाटर भी पोल्यूट होगा, नॉर्मली एयर तो पोल्यूट होगी ही। नेक्स्ट, वी शुड प्लांट मैनी ट्रीज, हमें बहुत सारे ट्रीज प्लांट करने हैं, विच रिड्यूस पॉल्यूशन, जिससे पॉल्यूशन रिड्यूस हो जाए। एज वी नो दिस इट इज बेस्ट सॉल्यूशन, ये एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है सेव करने का हमारे एनवायरमेंट को फ्रॉम पॉल्यूशन से। एंड नेक्स्ट, ट्रीज क्या करते हैं? ट्रीज प्योरीफाई कर देते हैं एयर को, इसलिए हमें ट्रीज लगाने चाहिए। एंड प्रोवाइड करते हैं हमें पॉल्यूशन फ्री एंड हेल्दी इन्वायरमेंट, दैट्स वाई हमें ट्रीज जरूर प्लांट करने चाहिए। नेक्स्ट, वी शुड ऑल्सो अवेयर द पीपल। अब अगर लोगों को भी बताएं इसके नुकसान के बारे में, जो भी हाजार्ड्स हैं पॉल्यूशन के, तो पीपल भी कम से कम पॉल्यूशन करेंगे और वो पॉल्यूशन को रोकने में हेल्प करेंगे। तो ये टोटल 20 पॉइंट्स है, आपको ये एग्जाम में लिखने हैं और आप इन्हें इजीली रिमेंबर कर सकते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया, आप कमेंट करके बताइए, या फिर नेक्स्ट वीडियो आपको जो चाहिए आप बता सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं जल्द से जल्द उसे बना दूं। ओके, थैंक यू गाइस, बाय बाय।